कभी जिस धरती पर भीष्म पितामह का वचन गूंजता था, जहां अंगराज कर्ण ने अपने शौर्य की मिसाल कायम की थी, जहां स्वयं श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह को तोड़ा था, वो धरती आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वहां कुछ बचा है? क्या अब भी कहीं खड़ा है वह राजमहल जिसके गलियारों में धर्म और अधर्म की सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई थी? क्या आप जानना चाहते हैं कि 5025 साल बाद कैसा दिखता है महाभारत का हस्तिनापुर? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, हमारे चैनल रहस्य न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, जहां इतिहास के रहस्यों को हम नए अंदाज में उजागर करते हैं। हस्तिनापुर, महाभारत की राजधानी। यह वही धरती थी जहां धर्म और अधर्म की सबसे भीषण लड़ाई लड़ी गई थी। पांडवों और कौरवों की यह भूमि किसी साधारण नगर की तरह नहीं थी। यह वह स्थान था जहां हर ईंट इतिहास बोलती थी, जहां हर मोड़ पर कोई न कोई कथा बसी थी। राजा हस्ती द्वारा स्थापित यह नगर समय के साथ एक महान साम्राज्य में बदल गया। यहीं पले बड़े थे भीष्म पितामह, यहीं जन्मे थे कौरव और पांडव, और यहीं हुआ था वह निर्णायक युद्ध जिसने पूरी सभ्यता की दिशा ही बदल दी। हस्तिनापुर की स्थापना राजा हस्ती ने की थी। यही नगर आगे चलकर कौरवों की राजधानी बना। यहीं से पांडवों और कौरवों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। यह नगर शास्त्र और शस्त्र दोनों का केंद्र था। यहाँ पर विद्वानों की सभा होती थी, गुरु द्रोण की शाला, जहाँ अर्जुन और कर्ण ने धनुर्विद्या सीखी। यहीं से चक्रव्यूह की रचना हुई थी। भीष्म पितामह का शरशैया भी इसी भूमि पर बिछा था, और यहीं श्री कृष्ण ने राजसभा में अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था। आज का हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में गंगा नदी के पास बसा है। यहाँ आने पर अब राजमहल नहीं दिखती हैं टूटी हुई दीवारें, चुप खड़े खंभे, मिट्टी में दबे इतिहास के निशान। पर जो देखता है, महसूस करता है, वहाँ हवा में आज भी कुछ गूंजता है। भीष्म कुंड, विदुर टीला, पांडव टीला, द्रौपदी घाट, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो जगह हैं जहाँ इतिहास ने करवट ली थी। यहाँ कभी श्री कृष्ण चले होंगे, यहाँ कभी कर्ण ने अपनी तलवार उठाई होगी। आज वहाँ सिर्फ मंदिर है, सन्नाटा है, लेकिन वो कहानियाँ जिंदा हैं। 1950 में ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब खुदाई की तो वहाँ मिले मिट्टी के बर्तन, लौह अस्त्र, लकड़ी के घरों के अवशेष और बाढ़ की परतें। इसका अर्थ था हस्तिनापुर कभी एक समृद्ध और घना नगर हुआ करता था। 2000 साल से भी पुराने अवशेष निकले। हाल की खुदाई में भी सनावली, बगपट के पास रथ, अस्त्र और कब्रें मिली जो महाभारत काल से मिलती जुलती थीं। मान लीजिए आप आज हस्तिनापुर जाते हैं। सड़क संकरी है, गांवों से गुजरती है, मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं। एक मोड़ पर आप पहुंचते हैं, भीष्म कुंड लिखा है। वहां जाकर आंखें बंद करते हैं, हवा चलती है। आपको लगता है जैसे कोई कह रहा हो, मैंने कर्ण को देखा था, वो दान कर रहा था। आप आगे बढ़ते हैं विदुर टीला पर, जहां विदुर अपने नैतिक ज्ञान से धृतराष्ट्र को सच का आईना दिखाते थे। आप महसूस करते हैं, ये सिर्फ मिट्टी नहीं, ये वो धरती है जिसने धर्म को जीवित रखा। हस्तिनापुर सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहाँ से धर्म, कला, शिल्प, राजनीति, न्याय शास्त्र फैला। यही भारत का वह युग था जब हम विश्वगुरु थे। सोने की चिड़िया जिसका ध्वज हस्तिनापुर से फहराया जाता था। अब वहाँ कुछ मंदिर हैं, जैन तीर्थ हैं, दिगंबर जैन बड़ा मंदिर और जम्बू द्वीप जैसे स्थान। पर्यटक आते हैं, पर वैसा संरक्षण नहीं है जैसा होना चाहिए। कई पुरानी जगहें अब मिट्टी में दबी पड़ी हैं। सरकार ने इसे आइकॉनिक हेरिटेज साइट घोषित किया है, पर विकास धीमा है। फिर भी वहां जाकर कोई इतिहास से बच नहीं सकता। हर दीवार, हर खंभा, हर टीला कुछ कहता है। भीष्म ने सिखाया प्रतिज्ञा निभाना क्या होता है। कर्ण ने सिखाया स्वाभिमान और दान का बल क्या होता है। श्री कृष्ण ने सिखाया जब धर्म खतरे में हो तो मौन पाप होता है। आज जब हम राजनीति, सत्ता और धर्म के झगड़ों में उलझे हैं, हमें हस्तिनापुर की सभा को याद करना चाहिए। हाँ, हस्तिनापुर जिंदा है, ना किसी भवन में, ना किसी पत्थर में, बल्कि उन कहानियों में, उन मूल्यों में जो आज भी हम तक पहुंचते हैं। अगर आप कभी वहां जाएं तो मिट्टी को छूना,
शायद कोई अनदेखा योद्धा आपको देख रहा होगा और पूछ रहा होगा, क्या तुमने धर्म के लिए खड़ा होना सीखा?